आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं द वायरल प्रिंट। तो मौका भी है, दस्तूर भी है और शुभांशु शुक्ला का एक न्यू ट्रिप भी है स्पेस में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी को 1975 की इमरजेंसी के लिए जितना याद किया जाता है उतना ही याद उनके पूछे गए इस प्रश्न के लिए भी किया जाता है। में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? इमरजेंसी के बाद का वो दौर जब इंदिरा हारी भी लेकिन अपने मजबूत इरादों के साथ खड़ी भी हुई। आज देश में कई मत है नेहरू परिवार को लेकर, लेकिन हम उन मुद्दों पर कभी और चर्चा करेंगे, फिर कभी। आज बात करते हैं लखनऊ के सितारे शुभांशु शुक्ला की। आज पूरे देश के लिए गर्व की बात है, भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हो चुके हैं। स्पेसक्राफ्ट ने ठीक दोपहर 12:01 पर उड़ान भरी थी। शुभांशु शुक्ला इस मिशन पर भारत और खुद के लिए 2 रिकॉर्ड बनाएंगे। पहला कि वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बनेंगे। दूसरा कि वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले केवल दूसरे भारतीय नागरिक होंगे। भारत की स्पेस एजेंसी शुभांशु के स्पेस मिशन को अपनी महत्वाकांक्षाओं में एक डिफाइनिंग चैप्टर यानी बहुत अहम मोड़ कहती है। इसरो के अनुसार शुभांशु शुक्ला ही भारत के अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए शीर्ष दावेदारों में से एक है। इस मिशन को 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है। भारत के अंतरिक्ष विभाग के अनुसार शुभांशु की यात्रा सिर्फ एक उड़ान से कई अधिक है। ये एक संकेत है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में साहसपूर्वक कदम रख रहा है। शुभांशु शुक्ला का यह सफर कई महत्वपूर्ण खोजों का एक समीकरण कह लीजिए इसे। अंतरिक्ष में की गई कुछ खोजों में जो इंसान के लिए वरदान साबित हो सकती है, शायद कुछ हमें क्लू मिल सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए शुभांशु को अभी करीब 28 घंटों की यात्रा करनी है। 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला हैं, जो बेटी की उपलब्धि से बेहद खुश हैं। मन में डर, आंखों में बेटे की कामयाबी की खुशी के आंसू लिए हुए माँ, गर्व की भावना लिए हुए आशा शुक्ला भी बेटी की उपलब्धि से फूली नहीं समा रही हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 7 खास एक्सपेरिमेंट की लीडरशिप के लिए हाथ मिलाया है। चलिए अब जानते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी कल ही की बात लगती है कि जब राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 से अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी। अंतरिक्ष में उन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा 128वें इंसान थे और पहले भारतीय थे। 1970 में शर्मा ने एयरफोर्स में बतौर पायलट ज्वाइन किया था। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में उन्होंने 21 बार MiG-21 से उड़ान भरी थी और इस वक्त वो 23 साल के भी नहीं हुए थे। राकेश शर्मा जब 25 साल के थे तभी एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन पायलट बन गए थे। 1982 में राकेश शर्मा को 2 दर्जन से ज्यादा फाइटर पायलटों के टेस्ट के बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया था। अंतरिक्ष से सोयूज T11 की क्रू के साथ ज्वाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए देश ने पहली बार अंतरिक्ष में मौजूद अपने नागरिक के साथ बात की थी। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। उन्होंने हिंदी में जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साल 1984 में इंडिया टुडे के अप्रैल अंक में उस दौर में भारत के माहौल और राकेश शर्मा के मिशन पर विस्तृत जानकारी दी गई थी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया था। उस वक्त वायुसेना को स्पेस में जाने के लिए 2 उम्मीदवारों का चुनाव करना था और शर्त ये थी कि वो लोग ऐसे होने चाहिए जो सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों को उड़ाने में माहिर हो। इसके बाद 150 एयरफोर्स ऑफिसर्स को इसके लिए लिस्ट में रखा गया और उनके नामों पर चर्चा की गई। लंबे डिस्कशन के बाद 40 साल के विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा और 45 साल के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को चुना गया। इस प्रोजेक्ट का नाम पवन दिया गया था। रवीश और राकेश की यूरी गागरिन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हुई थी।
फिर एक दिन ये फैसला हुआ कि रवीश और राकेश में से सिर्फ राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि यह पहले ही से तय हो चुका था कि किसी एक को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और 2 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस वक्त राकेश शर्मा के साथ सोवियत के यूरी मेलशेव एंड गेनेडी स्ट्रोकलोव भी अंतरिक्ष में गए थे। फिर वक्त आया अंतरिक्ष यात्रा का और 3 अप्रैल 1984 को कजाकिस्तान जाने से पहले तिलक लगाकर विदा किया गया। वो क्या है ना, हम हिंदुस्तानी हैं, हर किसी में प्रेम, सद्भाव और इमोशन और हर किसी चीज को परंपरा से जोड़ना हमारी आदत है। 3 अप्रैल 1984 वो समय, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जब चंदा को मामा कहा जाता था, उस वक्त भारत का एक नौजवान अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए रवाना होने वाला है। पूरे देश की आंखें सिर्फ और सिर्फ टीवी पर थी। 1984 जब चुनिंदा घरों में टीवी हुआ करती थी, उस समय ज्यादातर लोग तो सिर्फ रेडियो पर ही काम चलाते थे। कितनी धक्का मुक्की, कितनों ने अपने काम को रोककर टीवी की छतरी को हिला डुला कर इस पल को देखा होगा। सोचिए आप खुद। उस वक्त राकेश शर्मा 2000 किलोमीटर दूर से अंतरिक्ष के लिए विदा हो रहे थे। आपको याद होगा जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में थे, तब उस दौरान राकेश शर्मा ऑर्बिटल स्टेशन में वीडियो रिकॉर्ड करते थे और स्टेशन के बारे में बताते थे। फिर इन वीडियो को प्रसारित भी किया जाता था। वे साधारण भाषा में ऑर्बिटल स्टेशन के बारे में बताते थे। वे खाने और सोने के बारे में भी बताते थे। हर रंग के कपड़ों में राकेश वीडियो भेजते थे और कई बार बातों ही बातों में चुटकुले भी कहते थे। उन्होंने भारतीयों को बताया था कि पेस्ट के रूप में खाना खाया जाता है। उनके लिए मैसूर में डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी में बना खाना साथ भेजा गया था, जिसमें हलवा, छोले, बहुत सारी भी चीजें थी। ये खाना सिलिकॉन पेपर में लिपटा हुआ था। उस दौरान राकेश शर्मा ने अपने प्रयोगों के साथ कई तस्वीरें भी ली। उन्होंने देश के 60% से अधिक क्षेत्रों की तस्वीरें खींची। आपको याद होगा कि उन्होंने म्यांमार में 30 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली जंगल की आग देखी और सूचना मिशन नियंत्रण केंद्र को उसकी जानकारी भी दी थी। तो अपनी इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन शुभांशु शुक्ला को पूरे भारतवर्ष की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, और हम ये कामना करते हैं कि जैसे शुभांशु शुक्ला गए हैं उसी ही स्पीड से हमारे पास वापस भी आए।